तो मेरी शर्ट कहाँ रखी है? रितु, धूप बत्ती कहाँ है बेटा? भाभी, नाश्ता लगा दिया क्या? मैं लेट हो रहा हूँ। कमला के घर की हर सुबह ऐसे ही शुरू होती है। कमला के दो बेटे थे, बड़ा अशोक और छोटा बेटा विशाल। और जिस रितु को हर कोई ढूंढ रहा है वो कमला की बहू और बड़े भाई अशोक की पत्नी है। रितु पूरे घर की जान है। उसके बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो अपनी सास कमला की खूब सेवा करती है, तो अपने देवर विशाल का ख्याल भी बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखती। और अशोक, वो तो रितु पर अपनी जान छिड़कता है, बावजूद इसके कि रितु का रंग एकदम काला था। उसके पूरे परिवार को उससे कोई शिकायत नहीं थी। ये लीजिए आपकी शर्ट। माँ जी, आपकी धूप बत्ती। और विशाल आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर। आई लव यू भाभी, सच में आप ना जादूगर हो। बस बस, मक्खन जरा कम लगाओ। और ये अपना लव यू अपनी रसिका के लिए रखो, समझे छोटे उस्ताद? धीरे बोलो भाभी, अगर माँ ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। क्यों भाई, ये देवर भाभी में क्या खुसर पुसर हो रही है भाई? है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, है ना भाभी? अच्छा, भैया से झूठ बोल रहे हो? अभी खोल दो पोल। इतना सुनते ही विशाल ने हाथ में सैंडविच उठाया और वहां से भाग गया। फिर उसी शाम। रितु, सुनो जरा। हाँ जी, बताइए। ये सुबह ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से छोटा 9-2-11 हो गया था? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, जाने दो आप। बताओ ना, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अच्छा तो सुनो, वो विशाल के ऑफिस में ना एक लड़की है, उसका नाम रसिका है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा जी, और उसने ये बात तुमको बताई पर मुझे नहीं? वो आपसे डरता है ना, तो इसीलिए उसने मुझे बता दिया। आपको पता है, रसिका देखने में बहुत ही सुंदर है। चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो तुमसे बढ़कर नहीं हो सकती किसी भी मामले में, ये मुझे पता है। ओहो, आप भी ना, ऐसा भी नहीं है। मैं मिली तो नहीं हूँ, पर विशाल ने जितना बताया है उसके हिसाब से तो रसिका बहुत अच्छी लड़की है। आप इस बारे में कुछ कीजिए ना। अशोक ने सिर हिलाकर रितु को हामी भरी। फिर अगली सुबह नाश्ते के वक्त। अबे हीरो, ये रसिका कौन है, जरा बताओगे? है? वो मेरे ऑफिस में काम करती है, बस दोस्त है मेरी। हाँ भैया, बस अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर सिर्फ दोस्त है तो अकला क्यों रहे हो बरखुरदार? ना ना, नहीं 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 तो भैया। माँ, तैयारी कर लीजिए अब छोटी बहू के घर में आने की। जहां शर्म के मारे विशाल के गाल लाल हो गए थे, तो वहीं अशोक और रितु उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कमला भी बहुत खुश थी। फिर उसी दिन विशाल के ऑफिस में। रसिका, ऐसी खबर लाया हूं कि तुम खुशी के मारे फूली नहीं समाओगी। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, बताओ तो। मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। भाभी ने सबको बता दिया और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। क्या? पर मुझे घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो यार, सब ठीक होगा। तुम्हारी भाभी को स्पेशल थैंक यू करना पड़ेगा, उनकी वजह से ही बात शुरू हो पाई, वरना तुम तो अपने घर में कभी बात ही नहीं कर पाते। हाँ वो तो है, मेरी भाभी है ही ऐसी, सबसे बेस्ट। तुम उनसे मिलोगी ना तो तुम भी यही कहोगी। रसिका एक अमीर घर की बेटी थी और वो देखने में बहुत ही सुंदर भी थी। रितु रंग रूप से जितनी काली थी, रसिका उतनी ही गोरी थी। सुंदरता के मामले में दोनों की कोई बराबरी ही नहीं थी। लेकिन अब दोनों देवरानी जेठानी बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक रहा और कुछ ही दिनों में विशाल और रसिका की शादी हो गई। फिर शादी के अगले ही दिन, विशाल, रसिका जल्दी बाहर आओ, नाश्ता रेडी है। इतनी सुबह सुबह नाश्ता भी बन गया। और नहीं तो क्या, भाभी घर में सबसे पहले उठती हैं और सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, वो भी टाइम से पहले, ताकि कोई भी अपने काम पर जाने के लिए लेट ना हो। चलो अब जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। कुछ ही देर में विशाल और रसिका नाश्ते की टेबल पर पहुंच गए और फिर, आ गए तुम दोनों, आओ बैठो। अब विशाल, ये रहा तुम्हारा टिफिन, याद से रख लेना, ठीक है? अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब मैं आ गई हूं ना, तो इनका टिफिन वगैरह अब मैं ही देख लूंगी। रसिका की ये बात और उसका बोलने का अंदाज किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन सभी ने उस बात को जाने दिया। रसिका ने महसूस किया कि पूरे घर में तो रितु का ही राज है। उससे पूछे बगैर घर में कोई काम नहीं होता था और हर कोई हमेशा बस उसका ही नाम जपता रहता था। फिर एक दिन, सुनो, एक बात तो बताओ, ये भाभी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, कभी थकती नहीं है क्या? पिछले 10 सालों से तो मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा हूं। जब से वो शादी करके हमारे घर आई हैं, तभी से उन्होंने माँ को घर का एक भी काम करने नहीं दिया। सच में ऐसी बहू बड़े नसीब से ही मिलती है। रसिका जिस घर से आई थी वहां वो बहुत लाड से पली थी और उसके नखरे हर कोई सहता था, मगर उसे यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं था। यहाँ उससे ज्यादा अहमियत रितु की थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसकी जलन रितु को लेकर बढ़ती ही गई।
रसिका को सबसे ज्यादा ये बात खलती थी कि ऋतु से ज्यादा सुंदर होने के बावजूद कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। हर कोई बस ऋतु के ही गुण गाता रहता था। फिर एक दिन, सुनो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों, क्या हुआ है? यहाँ मुझे कोई नहीं पूछता, न मुझे कोई कुछ काम बताता है, ना ही सम्मान देता है। मैं सारा दिन बस खाली बैठी रहती हूँ। देखो रसिका, काम लिया नहीं, आगे बढ़कर किया जाता है। तुम अपने आप ही ऋतु भाभी की हेल्प किया करो ना। क्यों? मैं उनकी हेल्प क्यों करूं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सामने से जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया, जिसे देखो बस ऋतु ऋतु ही जपता रहता है। आखिर है क्या उस काली कलूटी में? जुबान संभाल के रसिका, आज तो ये बकवास कर दी तुमने, लेकिन अगर दोबारा मैंने ये सुना तो अच्छा नहीं होगा। ऋतु से जलन के चक्कर में रसिका विशाल को नाराज कर चुकी थी। कई दिनों तक दोनों में बातचीत बंद रही और फिर शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले विशाल ने रसिका से कहा, रसिका, तुम अपने घर जाने के लिए कह रही थी ना, चलो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब शिवरात्रि भी तो आ रही है, मैं यही त्योहार मनाऊंगी। जिद मत करो तुम, चलो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, और फिर 3-4 दिन बाद लेने भी आ जाऊंगा। विशाल ने कई बार रसिका को उसके मायके जाने के लिए कहा, लेकिन रसिका भी जिद पर अड़ी थी। शिवरात्रि का दिन भी आ गया। घर में सभी लोगों का व्रत था। फिर रात को जब रसिका अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि विशाल अपने कमरे में नहीं था। वो बाहर आई तो उसने देखा कि सभी लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कमला, अशोक और विशाल वहां थे, लेकिन ऋतु वहां पर नहीं थी। अचानक रसिका ने देखा कि शिवलिंग के पास एक बड़ी और एकदम काली नागिन बैठी हुई है। उसे देखकर रसिका चिल्ला पड़ी और हाथ में डंडा लेकर उस नागिन को मारने दौड़ी। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो रसिका? वो नागिन दिख नहीं रही है क्या आप सबको? मार डालेगी वो हम सबको। पागल मत बनो रसिका, डंडा फेंको फौरन। पर वो नागिन हम सबको डस लेगी। वो नहीं डसेगी, वो ऋतु भाभी है। विशाल की बात सुनकर रसिका सन्न रह गई। मैं जानता हूं कि तुम हैरान हो, लेकिन यही सच है। ये कई साल पहले की बात है। ठीक शिवरात्रि के ही दिन अशोक भैया जंगल में वन महादेव के दर्शनों के लिए गए थे, पर वहां वो रास्ता भटक गए और गलती से इच्छाधारी नागों की बस्ती में चले गए। नागों ने उन्हें शिकारी समझकर उन पर हमला कर दिया, पर वहां की राजकुमारी अशोक भैया को बचाने आ गई। वो राजकुमारी जानती थी कि अशोक भैया बेकसूर हैं और गलती से वहां आ गए। सभी नाग भैया की जान लेने पर अड़े थे, लेकिन तब राजकुमारी ने भैया को बचाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ाई की। राजकुमारी ने भैया की जान तो बचा ली, मगर इस वजह से उन्हें हमेशा के लिए नागों की बस्ती से बाहर कर दिया गया। जानती हो, वही राजकुमारी ऋतंभरा मेरी भाभी हैं, जिन्हें हम सब प्यार से ऋतु कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने अशोक भैया के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक राजकुमारी होने के बावजूद वो हमारे घर के सारे काम करती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, क्योंकि अब हम ही उनका परिवार हैं। वो एक नागिन है, इसलिए उनका रंग काला है। विशाल की बात सुनकर रसिका के पांव तले जमीन खिसक गई। वो हैरान थी। तभी ऋतु वहां एक इच्छाधारी नागिन के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे तो रसिका ने भागकर ऋतु को गले से लगा लिया। उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब वो बदल गई थी। ऋतु को लेकर उसके मन में जितना भी मैल था वो उसके आंसुओं के साथ बह चुका था।